आज हमारी पार्टी का आज हम लोग जिला पंचायत चुनाव को लेकर के और इसके साथ साथ आज हमारा जन्मदिन था। तो हमारे पार्टी के पूर्वांचल के समस्त कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर एक बैठक रखा हुआ था। इस जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं और उपस्थित उनके बीच में आज जन्मदिन सेलिब्रेट भी किया गया। इसके साथ साथ पूर्वांचल में 1 महीने का कार्यकाल भी सौंपा गया लोगों को। कि हम सब लोगों ने प्लान किया हुआ है कि जिस प्रकार से स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, संगठन में भी इजाफा हो रहा है और सभी लोग स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी से जुड़ भी रहे हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के योजना बनाया है। 1 महीने का हम लोग एक टेस्टिंग सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं और सदस्यता अभियान चला करके पार्टी को और मजबूत करने के लिए और गति देने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के अंदर आज रसड़ा केंद्रीय कार्यालय पर ऊर्जा भी भरा गया। और इसके साथ साथ मैं मऊ भी आया हुआ हूँ और मऊ आने के पीछे एक और कारण भी रहा है। जैसा मैं चुनाव के भी दरमियान मैं इस बात को कहता रहा कि जो यहाँ की जनता का एक आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगता रहा है कि प्रत्याशी जीत जाता है तो फिर बाहर चला जाता है, हार जाता है तो चला जाता है, वापस नहीं आता है। तो मैं यहाँ की जनता के अंदर एक विश्वास भी देना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने वाला का तो नहीं पता, लेकिन जो चुनाव लड़ा था यहाँ से एनडीए गठबंधन से वो आपके साथ में है। और सिर्फ साथ में ही नहीं, मैंने जितना वादा चुनाव के दरमियान हमने किया हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए या फिर मऊ में जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए, इस पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। और निरंतर यहाँ से ग्राम सभा के लोगों से भी और यहाँ के प्रतिनिधियों से भी हम सारे प्रस्ताव मंगवा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, हर काम को करा करके यहाँ की जनता के अंदर विश्वास पैदा किया जाए कि पुरानी परंपरा यहाँ से अब जाने वाली है और नई परंपरा के साथ साथ यहाँ एक विश्वास उत्पन्न होगा, जिससे कि यहाँ की जनता आने वाले समयों में जब मतदान करे तो यहाँ के विकास को लेकर के मतदान करे। यहाँ जो विकास होगा उसको बाकायदे उसका कंक्लूजन देते हुए वो अपना मतदान करे। इन सारे मुद्दों को लेकर के भी हम मऊ में कई जगह भ्रमण करके कर रहे हैं। कुछ कमेटियां भंग कर दी हैं आपने जिले की? देखिए, मेरी पार्टी का एक संवैधानिक नियम है कि हर 3 साल पर हम अपनी कमेटी भंग करते हैं, क्योंकि इस 3 साल में बहुत सारे पदाधिकारी एक्टिव भी हो जाते हैं, सामाजिक राजनीतिक स्तर पर बहुत पकड़ रख लेते हैं। तो कार्यकारिणी संवैधानिक नियम में है कि 3 साल के बाद हम कार्यकारिणी भंग करते हैं, फिर नए सिरे से संगठन का निर्माण करते हैं। जो जिले के पदाधिकारी होते हैं उनको मंडल में, मंडल के प्रदेश में, प्रदेश के राष्ट्र में स्थान दे करके उनको प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी हम उनको भेजने का काम करते हैं और संगठन को मजबूत कराने का काम करते हैं। हम पूरा चरणबद्ध तरीके से हर चीज़ को हमने बना रखा है। आज जो बैठक हुआ हमारा, उस बैठक में आज से लेकर के 10 तारीख तक हम लोग प्राथमिक सदस्यता अभियान चला रहे हैं और 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक सक्रिय सदस्यता अभियान चला रहे हैं और 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे और 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में हम प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार देंगे और 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार देंगे और 1 तारीख को एक प्रदेश व्यापी प्रदेश स्तरीय बैठक करके हम अपने संगठन की औपचारिक घोषणा करते हुए फिर उसका अगस्त माह से हम लोग युद्ध स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने के लिए और समस्त पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और अतिदलित के साथ साथ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी में स्थान देते हुए संगठन को और मजबूत करेंगे। कुछ दिनों बाद MLC चुनाव होने वाले, कुछ उपचुनाव होने वाले, उसमें भी तैयारी है क्या आपकी? देखिए, हम एनडीए के साथ हैं और हमारे पास 6 विधायक भी हैं। अब तैयारी तो हमारी नहीं है, लेकिन हमारे एनडीए की तैयारी है। तो ये सीट पर चुनाव होना है, 3 सीटों पर चुनाव होना है और हमको पूरा विश्वास है कि अगर हमसे हमारा मतदान मांगा जाएगा हम उस स्थिति में आएंगे, क्राइटेरिया में आएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी जो चुनाव बीता है उस पर भी लेकर के अभी विगत दिनों आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। इस मुलाकात का जो दौर है लगातार जारी है। 2-4 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी और चुनावी चर्चा भी होगी। फिर आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के और फिर उसके बाद जो 2029 का लोकसभा का चुनाव आएगा उसको भी लेकर के हम सब लोग अपने प्लान को बनाने का काम करेंगे। चुनाव चिन्ह को लेकर गतिविधियां थी, आपने डाला है क्या चुनाव आयोग में कि अब चुनाव चिन्ह? चुनाव आयोग में नहीं डाला। हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने समर्थकों से सुझाव मांगा है। उनका सुझाव भी आने का एक टाइम हमने रख रखा है। 10 दिन का हमने समय दिया हुआ है कि हमारे सभी पदाधिकारी जो भी चुनाव चिन्ह से सहमत हों या नहीं सहमत हैं वो अपना लिख करके पार्टी कार्यालय के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजने का काम करें, ताकि आने वाले समय में निर्णय ले सकें कि चुनाव चिन्ह बदला जाए कि रखा जाए। होगा क्या फिर, कौन सा चुनाव चिन्ह?
अब तो जब हम आयोग जाएंगे, आयोग में जा करके अब देखेंगे उसको कि हमारे पार्टी को कौन से सिंबल सूट करती है। और ये भी निर्णय हमारा अकेले का नहीं है, क्योंकि पार्टी हमारी सबके सहयोग से चलती है, सबके विचार से चलती है। तो सभी लोगों से बातचीत करने के बाद ही हम कोई दूसरा सिंबल का निर्णय लेंगे, लेकिन तब तक के लिए चुनाव निशान छड़ी मेरा सिंबल है।